हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो 2025 में 14 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में हुए थे। उसके क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है 1869 ईस्वी में आवर्त सारणी किसने बनाई थी। तो इसका सही आंसर होगा दिमित्री मेंडलीफ ने बनाई थी। उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था, लेकिन बाद में जाके हेनरी मोसले ने 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी की बनाई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में कानून लागू करने के लिए किसकी सलाह मान्य होगी। तो इसका सही आंसर होना चाहिए राज्यपाल, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति होगा। इसका सही आंसर राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जल डमरू कौन विभाजित करता है। अंडमान और निकोबार द्वीपों को कौन सा जल डमरू विभाजित करता है। इसका सही आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। और नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फेमस पेंटिंग ऑफ बिहार का फेमस पेंटिंग क्या है। इसका सही आंसर होगा मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग भी इसको कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रानी अवंती बाई का संबंध किस राज्य से है। तो देखते हैं कि रानी अवंती बाई मध्य प्रदेश राज्य से थी। वे रामगढ़ राज्य की रानी थी। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश के शासन के खिलाफ वीरता से लड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन कौन थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे, और ये 2 सदस्य थे KM पनिकर और HN कुंजरू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है। तो किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें 500 हो सकती है और न्यूनतम सीटें 60 हो सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन में अपवाद है, जो सिक्किम, गोवा और मिजोरम में 60 से कम है। ये किसी विशेष परिस्थिति में हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है प्लेटों के बीच अब उपसर्ग का मतलब क्या होता है। तो प्लेटों के बीच उपसर्ग का मतलब ये होता है कि प्लेटों में उपसर्ग का मतलब एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे धंसना या खिसकना। यह प्रक्रिया अधिकतर महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच होती है, और इससे पर्वत ज्वालामुखी और भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। यह पहल प्रधानमंत्री द्वारा मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत सिक्किम के सोरेंग जिले में आयोजित की गई थी। जिला याद कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में सौरभ चौधरी ने कितने मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। इसका सही आंसर होगा 10 मीटर। इसका सही आंसर होगा 10 मीटर एयर पिस्टल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लक्षद्वीप को कौन सा डिग्री चैनल विभाजित करता है। तो इसका सही आंसर होगा 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनी से अलग करता है।